अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम आप बनाने जा रहे हैं फ़िश, आपके साथ शेयर करेंगे। अब हम इसको मसाला लगाएंगे, लेकिन मसाला लगाने से पहले हम इसे नमक लगाकर तकरीबन 1 घंटे के लिए रखेंगे, ताकि इसका सारा पानी अंदर से निकल जाए। ये जो लगी होती है ना इसके साथ जिल्बें वगैरह क्या कहते हैं, सारा गंदा मवाद निकल जाए। इसको ये 3 किलो मछली है, इसको तकरीबन 2 से 3 चम्मच नमक लगा के हम 1 घंटे के लिए अच्छी तरह रख देंगे, ताकि ये बिल्कुल साफ़ हो जाए। 1 घंटे बाद जब हम इसे धोएंगे तो बिल्कुल सही हालत में हो जाएगी। बिल्कुल फ्रेश मछली है। चलिए, ये लग गया इसको नमक अच्छे से। अब हम इसको रख देते हैं तकरीबन 1 घंटे के लिए। इसके बाद फिर हम इसे अच्छी तरह से धो लेंगे। चलिए, 1 घंटा नमक लगाने के बाद अब हम इसको अच्छे से धो रहे हैं। इसको धो के छाननी में रख देंगे, ताकि अच्छी तरह से ये खुश्क हो जाए। चलो जी नाज़रीन, पानी अब बिल्कुल खुश्क हो चुका मछली का। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच नमक, क्योंकि नमक हमने पहले भी लगाया था, इसलिए थोड़ा कम ही डालेंगे। 3 किलो मछली है तो 3 चम्मच सुर्ख मिर्च, इसके बाद आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच भर के सूखा धनिया कुटा हुआ, गरम मसाला, अब इन सबको मिक्स करेंगे। गरम मसाला और लेके ये 6 अदद नींबू का रस, चलिए जी, अब हम इसमें मिक्स करेंगे इसे। गरम मसाला नींबू का रस, और ये रहा अदरक लहसुन का पेस्ट, और इनका पानी, अदरक लहसुन के पेस्ट का पानी। सारा अच्छे से निचोड़ के अब इसमें सिरका डालेंगे। बस बहुत है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 3 से 4 घंटे तक पड़ा रहने दें। बाद में आप इसे फ्राई करें।
फिश को डालने से पहले, ऑयल में डालने से पहले हमने इसके ऊपर अच्छी तरह से आटा डस्ट कर दिया है ताकि इसका जो मसाला है वो इसके साथ अटैच रहे और बिल्कुल भी उतरे नहीं। हमारा ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं, इसको हल्का सा मसाला डाल के चेक करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम डालते हैं इसमें फिश को ऐड कर देंगे जी इस ऑयल में। ये गाने अच्छी एक मिनट, ये देखें, बिस्मिल्लाह। इसी तरह हम सारे पीसेस को आटा लगा के अच्छी तरह से ऐसे आम पे, ताकि मछली का सारा पानी भी खुश्क हो जाए। आटे को इस तरह से पोर करते जाएंगे और फिशेस को अंदर ऐड करते जाएंगे। इसको 5 मिनट पका के, हाफ पका के फिर बाहर निकाल लेंगे। फिर दोबारा इसको ऑयल में डालेंगे। ये देखेंगे, इसको हल्का हाथ से हिला लें ताकि नीचे लगे नहीं। एक और पीस आ जाएगा। डाल दो ज़्यादा। ये देखें जी, ये हाफ हमारी हो गई है। अब हम इसको निकाल के 5 मिनट के लिए रखते हैं, फिर हम इसको दोबारा फ्राई करेंगे ताकि इसका अच्छे से पानी सारा खुश्क हो जाए, अंदर से निकल जाए। कुछ ताज़ी मछली थी और एक टूट रही है। टूट गई। ये देखिए, अब हम बाकी भी इसमें डाल देते हैं। अब इसी तरह बाकी भी हम डाल देते हैं। इधर पर इसको भी हाफ फ्राई करके पाँच मिनट के लिए निकालेंगे, फिर इसको हम दोबारा फ्राई करेंगे। 12 ये जी फिश बना रहे हैं शेफ मुस्तफा। ये मेरा मोहम्मद है, छोटा सा बेबी फिश बना रहा है। अब हमने इसको अभी हाफ फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक साइड पे। इसको निकाले हुए जितनी देर में ये देखिए, मेरी रोटी भी जल रही है। हाफ फ्राई करने का मकसद ये है कि जो हमारी फ़िश है वो अच्छी तरह से कुक हो अंदर से। चलो, और ये जो पहले निकाली थी हमने, यहाँ 5 मिनट रुक, जब दोबारा सारी एक डाल देते हैं। ये जी ऑयल गरम करके हाफ़ फ्राई की हुई फ़िश को हम इसके अंदर ऐड करेंगे। हाफ़ कुक थी और अब हम इसको दोबारा जो है 10 मिनट्स के गैप के बाद फिर से फ्राई करेंगे। आज मेरे मेहमान आए हैं और मेहमान भी कुक कर रहे हैं, कुकिंग में मेरी हेल्प कर रहे हैं। ये देखें, एक तरफ कबाब बन गए, दूसरी तरफ शामी कबाब। ओवन में बिरयानी गर्म हो रही है। ओवन में जी हमारे बिरयानी जो है राइस गर्म हो रहे हैं। यहाँ पे इसकी प्रिपरेशन है और जो स्वीट है वो फ्रिज में पड़ी ठंडी हो रही है। जैसे ही कंप्लीट होती है हम आपको दिखाते हैं। चलिए जी, इसकी फाइनल लुक इसको फ्राई होने के बाद हम आपको दिखाएंगे। ये जी हमारी फ़िश बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है।